प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के जो शीर्षक है वो है हरनियों के पाँव। लेकर पढ़ेंगे हबक्कुक की किताब, उसका 3वां अध्याय, उसका 19वां वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पाँव हरनियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। हम देखते हैं कि इस वचन में कहा गया है कि यहोवा हमारा बल मूल है और यहोवा हमारे पाँवों को हरनियों के पाँव के समान बनाता है। हरनियों का जो पाँव है वो बहुत ही विशेष पाँव है, क्योंकि वो जो है वो पहाड़ों में चढ़ाई करने वाला पाँव है। हम वचन में देखते हैं, उसमें वचन में ये भी कहता है कि हरनियों का पाँव जो है बहुत तेज़ी से चलता है। 2 सामुएल उसका 2वां अध्याय उसका 18वां वचन ये कहता है कि हरनियों बहुत तेज भागता है। हालेलुया। उतना ही नहीं, एक तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 9, 10 और 11 वचन इस प्रकार से कहता है कि जो हिरन होती है वो किसी भी प्रकार से जो भी आपत्ति उनके पास आता है तब वो वहाँ से आराम से निकल जाती है, क्योंकि उनके पाँव में वो ताकत होता है कि वो वहाँ से जल्द निकल सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर 2 तिमोथी 2वां अध्याय उसके 22वां वचन में कहता है उस प्रकार के पाँव हमें भी होना चाहिए, ताकि जब कभी भी कोई आपत्ति, जब कभी भी कोई संकट हमारे ऊपर आए हम उससे निकल जाए। इस प्रकार का जो पाँव है परमेश्वर हमें देने के लिए सामर्थ्यवान है। उतना ही नहीं, हम लोग देखते हैं हिब्रू की किताब उसकी 12वां अध्याय उसका 1वां वचन इस प्रकार से कहता है, जब कभी भी हमें हालेलुया आपत्ति आता है तो हमें किसके पास दौड़ना है? प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ना है। हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि हमारे जो आत्मिक जीवन है उसमें जो हमारे आत्मिक जीवन में जो पाँव है वो हिरनों के पाँव के समान होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में जो आपका जो पैर है उसे मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके आत्मिक जीवन का जो पाँव है वो हिरनों के पाँव के समान हो, ताकि आप आपके जीवन में आने वाली जो भी आपत्ति विपत्ति, जो भी परेशानियां जो आपके सामने एक पहाड़ों के रूप में है, उसे आप आसानी से चढ़ सकते हो। ये वचन इसीलिए हमें कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। जो भी परेशानियां आपको आ रही है, जो भी तकलीफें आपको आ रही है, उससे निकलने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके लिए बल मूल है। उस परेशानियों को, आपके आत्मिक जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है, जो आत्मिक जीवन में आपको बढ़ोतरी नहीं करने दे रही, उस परेशानियों को निकलने के लिए, उससे पार करने के लिए, उस पहाड़ों को चढ़कर उसे पार करने के लिए परमेश्वर आपको हिरनों के पाँव को देता है। उतना ही नहीं, वचन इस प्रकार से कहता है कि 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24वां वचन इस प्रकार कहता है कि दौड़ में तो अनेक से लोग दौड़ ही रहे, लेकिन जो जीतता है वो केवल एक ही मनुष्य जीतता है, केवल एक ही जीतता है। इसीलिए इस संसार में अनेक तकलीफें रहेंगी, उससे दौड़ना भी है, लेकिन उसे जीतने के लिए हमें सामर्थ्य केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। पौलुस भी इसे जानता है और पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में, मेरे जो आत्मिक जीवन में मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए जो हिरनों के पाँव के समान पाँव होना चाहिए। वो पौलुस फिलिपियों की किताब उसका 3वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन में इस तरह कहता है कि मुझे ऐसा दौड़ना है कि मैं दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचूं और मैं अपने मकसद को पूरा करूं और मैं उसे जीत सकूं। इस प्रकार का परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? आज वो हिरनों का पाँव देना चाहता है। उतना ही नहीं, जिस प्रकार सारे परिस्थितियों से, तकलीफों से जो भी प्रॉब्लम्स आता है, हिरन उससे निकल जाती है, क्योंकि उसके पाँव में वो शक्ति है। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके पाँव में वो शक्ति देना चाहता है, आपके आत्मिक पाँव में वो शक्ति देना चाहता है कि जो भी परेशानियां आपको झेल रही है, जो भी तकलीफ आपको आ रही है, वो सारी चीज़ों से आप निकल जाए। इसीलिए आपको कहना है कि यहोवा आपका बलमूल होना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको केवल एक ही चीज़ करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसे आपका बलमूल जानना है। तब परमेश्वर आपके पाँव को हिरनों के पाँव के समान बनाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर चलाएगा। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़कर अंत करेंगे। लेकर पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 52 7वां वचन। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हमें आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन को परमेश्वर आपने हमें दिया है, सबको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप हमारे बल मूल हो प्रभु जी। आपके बल के कारण परमेश्वर हमारे पाँवों को प्रभु जी आप हिरनों के पाँव के समान बनाने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमें आज के दिन हम जांच कर देखते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे पाँव किस प्रकार है प्रभु जी। क्या हमारे आत्मिक पाँव प्रभु जी आप में दृढ़
है कि नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, अगर हम कम है तो प्रभु जी हमें दृढ़ बनाने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। हमारे हर एक व्यक्तियों के पाँव को प्रभु जी आप परमेश्वर हिरनों के पाँव के समान बनाकर परमेश्वर आने वाले हर एक परेशानियों से प्रभु जी आप हमें बचाकर परमेश्वर ऊंचे पहाड़ पर लेके जाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान हो पिता परमेश्वर, आप ही हमारे मूल बल हो प्रभु जी पिता परमेश्वर। इसी प्रकार परमेश्वर हर एक प्रजाओं को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, उनके हर एक के पाँव को आप दृढ़ कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर। सारा स्तुति आदर महिमा गौरव केवल आप दीजिए। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।